कहावत है कि दिलबर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में एक बार डट जाए तो ये हो नहीं सकता कि हम पीछे हट जाए। मेरे भाई, आज जो हम लोग आपके सामने उपस्थित हैं, कुछ खास हम लोग चीज़ों को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। क्योंकि आज ही का दिन और अभी का ही थोड़े देर पहले हम लोगों का यूट्यूब जो चैनल है ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस के नाम से जो चलता है, उस पर आपको 1K सब्सक्राइबर जो है पूर्ण रूप से अभी पूरा हो चुका है। तो पिछली ये जो है आपको 1.5 वर्षों का कड़ी मेहनत के बाद हम लोगों ने ये सफलता को हासिल किया है। और इस सफलता के हासिल करने में एक मेरा योगदान नहीं है, आप सभी छात्रों का, गार्जियन का, या जो भी लोग हम लोगों का वीडियो देखते हैं उन सारे लोगों का आपको एक एक करके योगदान है इस आपको 1K में। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो आपको छात्रों का योगदान होता है। क्योंकि छात्र जो है आपको टीचर को चाहे तो चमका सकते हैं, निखार सकते हैं। यानी समझिए, जिस प्रकार से टीचर के हाथ में छात्रों का भविष्य है, उसी प्रकार से छात्रों के हाथ में भी टीचर का भविष्य है। कहिए कि नहीं जी? कल से आप पढ़ना आना बंद कर दीजिएगा, कल से दुकान बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बंद हो जाएगा। कल से हम आपको पढ़ाना बंद कर दे, आपका भविष्य चौपट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम लोग दोनों लोग एक दूसरे से समझिए कोऑर्डिनेशन बनाए हुए हैं। कॉम्बिनेशन के साथ गुरु और शिष्य का जो है आपको संबंध होता है। क्योंकि बहुत पुराने से हम लोग जब छोटे थे तभी से पढ़ते आ रहे थे कि जीवन में माता पिता के बाद अगर तीसरा कोई गुरु है, तीसरा कोई बड़ा गुरु है, तो सबसे बड़ा आपको एक शिक्षक है। आपके अगर चाचा जी अगर डांटेंगे तो आप उनसे जबान लड़ा सकते हैं, अगर आपके दादाजी डांटेंगे तो उनसे जुबान लड़ा सकते हैं, या कोई लोग डांटेगा तो जबान लड़ा सकते हैं। लेकिन एक शिक्षक ही ऐसा है, आप कितना हो उम्र में रहिए, शिक्षक शिक्षक होता है। अगर कितना हो भीड़ में रहिए, ज़रूर यदि आपका विद्यार्थी आपको देखता है तो ज़रूर आके पैर छूता है और ज़रूर आपसे मिलता है। तो एक शिक्षक और एक बच्चा के बीच का जो संबंध होता है, इस संबंध जो है एक अटूट का संबंध है, ये कभी टूट नहीं सकता है। न शिक्षक कभी छात्र से अलग होते हैं, न छात्र कभी शिक्षक से अलग हो सकते हैं। और इस चीज़ को कोई मिटा नहीं सकता है। ये चीज़ें जो है आपको पारंपरिक तरीके से चलते आ रहा है और आगे भी आपको चलते रहेगा। तो शिक्षक और छात्रों के बीच का ही आपको जुड़ाव है, और यही जुड़ाव जो है आज हम लोगों को इस मंच के सामने जो है आपको खड़ा किया है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत ही प्रयास किया और बहुत ही मेहनत किया। मेहनत के बाद आज जो है ये सफलता मिला है। ऐसे तो हम लोग जो है यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, सोशल मीडिया प्रत्येक चीज़ जितना भी है उस सब पे है, और सब पे जो है ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस के नाम से चलता है। आज जो है यूट्यूब पर 1K सब्सक्राइबर जो आपको पुगा है, इसी खुशी में हम लोग जो है आपको लाइव आए हैं। और अभी तो लाइव ढेरों लोग आ सकता था इस मंच पर, लेकिन दिक्कत है कि सारे लोग तो इस मंच पर आपको एक साथ शामिल नहीं हो सकता है। कहिए जी? तो बाकी लोगों का तो फोटो नहीं दिखाया जा सकता था। ये जो छात्र थे, आज संडे का दिन भी है तो थोड़ा वैसे भी कम लोग आता है, और छुट्टी का समय भी है तो वैसे भी अभी कम लोग हैं यहाँ पे। तो हम आप लोगों से इसी के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि जिस प्रकार से पिछले 1.5 वर्षों में आप लोगों ने हम लोगों को जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया और जिस प्रकार से हम लोगों के ऊपर आप लोगों ने प्यार बरसाया, शायद यही प्यार जो है आगे जारी रहे तो एक लंबे ऊंचाई तक हम लोग पहुंच सकते हैं। और हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं आपके कार्य के लिए, वो चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। हम लोग हमेशा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हो, लॉन्ग वीडियो के माध्यम से हो, कोई आपको पढ़ने से रिलेटेड कोई आपको टॉपिक हो या कोई सामाजिक मुद्दा हो, हर चीज़ों को हम लोग क्लास में बताने का प्रयास करते हैं। ऑनलाइन वीडियो बना के लोगों के बीच पहुंचाने का काम करते हैं। लगातार जो है हम लोगों का प्रयास जो है जो आपको जारी है, और ये प्रयास अभी इतना जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। ये प्रयास और ही अब दुगुने स्पीड से है आपसे चलेगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा और हमें मदद करें तो थोड़ा सा और इससे भी हम बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ जहाँ पर ऑफलाइन सेंटर है, यहाँ 20-20 साल से लोग पढ़ा रहा है, लेकिन आज तक किसी भी आप क्लास में जाइए वहाँ पर डिजिटलाइजेशन नहीं है।
कहीं भी सेमरा मार्केट में आप चले जाइए, किसी भी जगह पर जाइए, वहाँ डिजिटल नहीं है। एक पहला मेरा क्लास है जो यहाँ पर डिजिटल है और ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी आपको शिक्षा देने के लिए। और फी जो है एकदम मिनिमम फी है। ये जो है ये भी तो छात्र है, मान लीजिए 1 साल से मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, इससे पहले तो ये दूसरे जगह पढ़ते थे। आप कहीं भी जाइए, जो फ़ी आपको 500 रुपया है उस फ़ी को हम लोगों ने घटा के 250-300 रुपया कर दिया है। आज के ज़माने में, इस समय आधुनिक युग में भी हम लोग 200 रुपया में बच्चों को जो है आपको पूर्ण रूप से गुणवत्ता वाली शिक्षा को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और ये लगातार आपको जारी भी रहेगा। इतना सारे सुविधा देने के बाद भी 200 रुपया आपको मंथली लिया जाता है। ज़रा सा सोच के देखिए, 200 रुपया में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ाना है। अगर 5 से 200 में भाग दिया जाए तो एक सब्जेक्ट पर आप 40 रुपया मुझे देते हैं मंथली। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो फी ऐसे कमाने के उद्देश्य से हम लोगों का संस्थान जो है नहीं चलता, एक सेवा के उद्देश्य से चलता है। और इस दरबार में जितना भी लोग आया, इस दरबार से आपको खाली नहीं जाता है। ये बात हम कैमरा के आपको सामने बोल रहे हैं और आगे भी ये बात बोलते रहते हैं। और हम लोगों का हमेशा से ये प्रयास रहता है, एक कितना हूँ आपको कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है, हम लोग उस अंतिम बच्चा तक भी आपको ज़रूर पहुँचते हैं और उसका रिजल्ट आपको ज़रूर दिलवाते हैं, जिस चीज़ के लिए उस दरबार में वो आपको प्रस्थान किया है। अभी हाल ही का बात बताते हैं, ऐसे हमारे यहाँ 4 बच्चों ने अभी तक ITI का तैयारी किया। मात्र 1 महीना हम लोगों ने पढ़ाया और चारों बच्चों का सरकारी ITI से अभी सिलेक्शन हुआ है। आपको ज़रूर ही मिलवाएंगे आपको अगले वीडियो में उस बच्चा से भी कि कौन बच्चा है जो ITI अभी क्लियर किया यहाँ से। तो प्रयास हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति काहे ना हो। और सबसे बड़का चीज़ है कि यहाँ के भगवान रूपी जो है आपको बच्चे हैं, बच्चे भी हम लोगों के खुल के ऊपर सपोर्ट करते हैं, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल्स हो। गर्ल्स का भी हम लोगों के ऊपर बहुत बड़का एक सपोर्ट रहता है। कोई भी अपने बच्चों को, अपने माने बेटा हो या बेटी, बहुत एक विश्वास और बहुत एक उम्मीद के साथ हम लोगों के संस्थान में भेजता है। और शायद इस चीज़ को हम लोग बखूबी आपको निभाने का जो है आपको काम करते हैं। और शिक्षा की जहाँ तक बात है, बहुत लोगों का तो ये भी राय है का जी कि कैमरा पर ढेर आते हैं तो पढ़ाते हैं क्या कि कैमरा पर आते हैं। तो उन लोगों के लिए खुला चुनौती है कि कैमरा पर आते हैं तो क्या पढ़ाते हैं ऑफलाइन में। तो एक बार आइए और एक बार मेरे ऑफलाइन बच्चा से आप मिल कर देखिए। अगर किसी परिस्थिति में अगर कमज़ोर हो, देखिए हम लोगों से काम होने वाला है पहले बताते हैं, काम नहीं होने वाला है नहीं बताते हैं, बोल देते हैं क्लियर कि आपको काम होने वाला है या आपको नहीं होने वाला है। आपको क्लियर कट जो है आपको बता दिया जाता है। लेकिन यहाँ से आपको खाली हाथ लौटा दिया जाएगा, ऐसा आपको संभव नहीं है। तो जो भी हम लोगों का वीडियो देख रहे हैं सेमरा के आसपास के भाई, जो ये लोग आपको गुमराह करके रखे हैं कि आपको टीवी रखे हैं और सारा चीज़ें रखे हैं तो वीडियो बनाते हैं, क्या पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, तो एक बार दरबार में आइए और एक बार संपर्क कीजिए और देखिए कि क्वालिटी कंटेंट क्या है। अगर यहाँ के जितना भी टीचर पढ़ाता है लोग, वो अलग बात है, हम लोगों की उम्र कम है, अलग अलग चीज़ें हैं जो लोग भ्रांतियाँ फैलाए हुए हैं मार्केट में, वो अलग बात है। आप आइए या नहीं आइए, किसी के कृपा से तो कोई काम होता नहीं है। कहिए जी, जो लोगों ने खोला है उसके पास कुछ बखूबी चीज़ें होगा। अगर यही चैलेंज है कि जो लोगों ने ये बात हम लोगों को बोला है कि कैमरा पर आके और केवल वीडियो दिखाने का काम करते हैं और फालतू की चीज़ें आके बकवास करते हैं, बोलते हैं, तो उनको हम ये खुला चैलेंज देते हैं कि एक बार जिस प्रकार से हम कैमरा के सामने खड़े होकर आपको बोल रहे हैं, अगर हिम्मत है तो कैमरा के सामने आए और खड़े होकर 2 वक्त आपको बच्चा के सामने पढ़ा के दिखाएं, तो फिर मान जाएंगे कि हाँ भाई आप में भी क्वालिटी है और आप में भी क्वांटिटी है जो इस लायक आप मतलब कहना क्या चाहते हैं आप खुल के मुझसे बताइए। तो हम लोगों को किसी के ऊपर टारगेट या किसी के ऊपर हम लोग कुछ करने वाले हैं नहीं। जिसको काम है वो कहते रहे, हम लोगों का अपना काम है, हम लोग अपना करते रहते हैं। तो जितने भी लोग हैं
एक बार यूट्यूब पर जाइए और हम लोगों का चैनल को खंगालिए, और चैनल को खंगालने के बाद पूरी विस्तार से देखिए कि किस प्रकार से कंटेंट आता है। आप फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सारे सोशल मीडिया पर जो है हम लोग आपको साथ है, और हमेशा हम लोग जो है आपको एक्टिव रहते हैं। क्या जी? और आप ही बताइए, देख ये सब लोग उदाहरण है, इसके उदाहरण हैं। आप बताइए, आप तो बहुत दिन तक पढ़े जी, क्या जी? और आपको उदाहरण के लिए इनका अगर एक हम उदाहरण लेते हैं, मेरे भाई अभी हमको महीनों भी नहीं दिए हैं। क्या जी? महीनों भी नहीं दिए। खैर महीना लग गया है ना? हाँ जी, महीना लग गया। कितना तारीख से पहले से आते हैं, थोड़ा सा याद है डेट? हाँ 4 तारीख से आते हैं। 4 तारीख से आते हैं। आज जो है आपको 10 दिन है, लगभग महीना हो गया है। महीने दिन में ये विद्यार्थी जिस उम्मीद से आया, अगर बताइए कि अगर उतना काम आपको नहीं करके दिए होंगे तो फिर आप कैमरा के सामने बोलिए कि हाँ सर कुछ आप में कमी रहा। नहीं, आप पढ़ाए, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाए। सुनिए, सबसे पहला चीज़ था, ये जब आए तो आने के बाद बोले कि सर सब चीज़ तो ठीक है, मैथ मेरा बहुत चीज़ है। पहला आपका मोटो क्या था कि सर हमें मैथ सिखाइए। ये जब आए तो इनको भागा के बाद लघुत्तम से शुरू किया गया। क्या जी? बोलिए तो। जी। लघुत्तम से शुरू किया। आज लघुत्तम के बाद बेचारा एलसीएम, एचसीएफ, वो क्या बोलते हैं, अलजेब्रा, त्रिभुज वगैरह, एक साल में जितना इम्प्रूव हुआ है, आप 6 महीना पढ़ के भी आप मैथ। और एक बात जान लीजिए, आप यहाँ शहर में कहीं भी मैथ साइंस पढ़ लीजिए, लेकिन ये अस्पताल है। वो भले बाहर आपको दवा मिल जाता होगा मैथ का, लेकिन यहाँ ऑपरेशन करके समझिए मैथ का सर्जरी हम लोग करते हैं।